राधे राधे दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना शराब की लत से परेशान है तो आज का वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि आज गीता ज्ञान टॉक्स पर हम बात करेंगे, अगर शराब छोड़नी है तो ये उपाय कर लो, सिर्फ 24 घंटे में शराब की लत छूट जाएगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो मन चाहता है, पर जिसने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। शराब की लत कोई मजाक नहीं, ये धीरे धीरे शरीर, घर और आत्मा तीनों को खा जाती है। लेकिन चिंता मत करो, आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी शुद्ध करेगा। हुक। अगर आप सोचते हैं कि शराब छोड़ना मुश्किल है तो बस 24 घंटे बाद ये वीडियो याद रखना, क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जीवन बदलने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक उपाय आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, अगर आपको सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके हमारी बुक चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में ये बुक आपको मिल जाएगी, जो आपकी सोच, किस्मत और जीवन तीनों को बदल देगी। अगर शराब छोड़नी है तो ये उपाय कर लो, सिर्फ 24 घंटे में शराब की लत छूट जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के बताए हुए दिव्य उपायों में से एक है, जो कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है। देखिए, शराब की लत सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं होती, ये मन की गुलामी है। जैसे ही मन कमजोर होता है, व्यक्ति अपने आप को इस जाल में फंसा देता है। शुरुआत में लगता है कि थोड़ी सी पीने से क्या होगा, लेकिन वही थोड़ी धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती है। रिश्ते टूटते हैं, घर बर्बाद होता है और सबसे बड़ी बात, आत्मा भी अस्थिर हो जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, शराब छोड़ने के लिए संकल्प नहीं, संस्कार चाहिए। मतलब सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से ये लत छूटती है। अब सवाल आता है, कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं वो पहला दिव्य उपाय, जो आपके जीवन में सिर्फ 24 घंटे में बदलाव ला सकता है। पहला उपाय, तुलसी और गायत्री मंत्र का संयोग। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, नहाने के बाद भगवान विष्णु के सामने जाए, 1 गिलास पानी में 5 तुलसी के पत्ते डालें। अब उस जल को देखते हुए AUM भूर्भुवः स्वः से लेकर पूरा गायत्री मंत्र 11 बार जपें। फिर उसी तुलसी जल को धीरे धीरे पी जाए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही तुलसी का रस शरीर में जाता है, शरीर के अंदर जमी रजतम ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और गायत्री मंत्र की शक्ति आपके मन के विकारों को काट देती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, तुलसी में वो शक्ति है जो रावण जैसे अहंकारी को भी शांत कर दे, तो शराब जैसी लत क्या चीज है। अगर आप ये क्रिया लगातार सिर्फ 3 दिन करते हैं तो शरीर शराब को स्वीकार ही नहीं करेगा। गंध से ही मन घबराने लगेगा और आप खुद से कहेंगे, अब बस बहुत हुआ। दूसरा उपाय, दिए की साधना। हर शाम सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अब उस दिए की लौ को लगातार 3 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखिए। फिर मन ही मन बोलिए, हे प्रभु, मुझे अपनी शक्ति दो ताकि मैं इस लत से मुक्त हो सकूं। ये साधना मन को नियंत्रण में लाने का तरीका है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो दीपक की लौ को स्थिर देख सकता है वो मन को भी स्थिर कर सकता है। शराब की लत मन की अस्थिरता से पैदा होती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, वैसे वैसे मन संयम में आएगा और आप अपने आप में शक्ति महसूस करेंगे। तीसरा उपाय, नियम और काला तिल। ये उपाय थोड़ा विशेष है। हर सुबह नहाने के बाद एक नीम का पत्ता और एक चुटकी काला तिल लेकर उसे चबाइए। फिर आधा गिलास पानी पी लीजिए। नीम शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालता है और काला तिल धैर्य और आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। यही वो संयोजन है जो शरीर को नई दिशा देता है और मन को पुरानी आदतों से मुक्त करता है। चौथा उपाय, संगति बदलना। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस संगत में व्यक्ति बैठता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ बैठना बंद करें जो पीते हैं। संगति सबसे बड़ा संस्कार बनाती है। एक बार संगत बदल दीजिए तो आधा युद्ध वहीं जीत लिया आपने। और हाँ, जब मन करे कि चलो आज थोड़ा पी लें, तो उसी समय गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। आप देखेंगे मन खुद शांत हो जाएगा। पांचवां उपाय, संकल्प की ऊर्जा। शराब की लत शरीर में नहीं, विचार में रहती है। इसलिए हर सुबह उठकर आईने में देखिए और बोलिए,
मैं शराब से मुक्त हूँ, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, मेरे भीतर प्रभु का प्रकाश है। प्रेमानंद जी कहते हैं, वाणी से निकला हर शब्द ब्रह्म का रूप होता है, जो तुम रोज बोलते हो वही बन जाते हो। ये वाक्य मन में नई तरंग पैदा करेगा और आपकी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध करेगा। अब हम समझेंगे कि क्यों ये उपाय काम करते हैं और कैसे प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं आपके भीतर वह शक्ति जगाती है जिससे 24 घंटे में यह लत खत्म हो सकती है। मन का विज्ञान और लत का जाल। प्रेमानंद जी कहते हैं, मनुष्य वही करता है जहां उसका मन बार बार जाता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका मन क्षणिक सुख में फंस जाता है। वो सोचता है कि यह दुख मिटा देगा, पर वास्तव में वही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। शराब नशा नहीं देती, वो आत्मा की चेतना को दबा देती है। इसलिए जब आप सुबह ध्यान करते हैं या तुलसी जल पीते हैं तो असल में आप अपने अंदर की चेतना को फिर से जागृत करते हैं। ये जागरण ही मुक्ति का पहला कदम है। मन जितना सचेत होगा, लत उतनी दूर भागेगी। प्रेमानंद जी कहते हैं, लत वहीं टिकती है जहां आत्मा सोई होती है। तो पहला काम है आत्मा को जगाना, और ये जागरण किसी दवा से नहीं बल्कि प्रभु स्मरण और शुद्ध विचारों से आता है। अग्नि उपचार, लत के संस्कार को जलाने का उपाय। अब सुनिए एक बहुत शक्तिशाली साधना जिसे प्रेमानंद जी ने अग्नि उपचार कहा है। रात को सोने से पहले एक छोटा दीपक जलाइए, शुद्ध घी या तिल के तेल से। अब दिए के पास बैठकर आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे उस लौ में जल रही है। मन ही मन बोलें, हे प्रभु, मेरी बुरी प्रवृत्तियों को इस अग्नि में समर्पित करता हूँ। ये प्रक्रिया बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे श्रद्धा से करते हैं तो अवचेतन मन के भीतर जमा वर्षों पुराना संस्कार जलने लगता है। कई लोग जिन्होंने इस साधना को 7 दिन तक लगातार किया, उन्होंने बताया कि शराब की गंध से ही उन्हें उलझन होने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके आत्मिक शरीर की प्रतिक्रिया है। भूख बदलो, आदत बदलो। शराब की लत केवल मन की नहीं होती, शरीर भी इसकी भूख पकड़ लेता है। इसलिए शरीर की भूख को बदलना जरूरी है। प्रेमानंद जी सलाह देते हैं कि पुरुषोद दिवस की सुबह के भोजन में गुड़, नींबू पानी और थोड़ा मिश्री का पानी शामिल करें। ये शरीर के विष को निकालता है और लत की रासायनिक निर्भरता को तोड़ता है। साथ ही दिन में एक बार गौमूत्र अर्क या त्रिफला चूर्ण लेना शुरू करें। ये शरीर से विषैले तत्व बाहर निकाल देता है और दिमाग को शुद्ध करता है। याद रखिए, शराब की लत का सबसे बड़ा शिकार दिमाग होता है, और यही शुद्ध हुआ तो आपकी जीत तय है। मन के शब्द भाग्य की दिशा। प्रेमानंद जी अक्सर कहा करते थे, जैसे शब्द बोलोगे वैसा भविष्य बनेगा। अगर आप रोज बोलते हैं मुझे शराब की लत है, तो मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर रोज कहते हैं ये मैं अब शराब से मुक्त हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन वैसा ही बनने लगता है, क्योंकि शब्द ही ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपकी आदतों को दिशा देती है। परम उपाय प्रभु का नाम स्मरण अब आता है। सबसे दिव्य और शक्तिशाली उपाय नाम स्मरण। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां भगवान का नाम है वहां कोई व्यसन टिक नहीं सकता। हर सुबह और रात को कम से कम 5 मिनट हरे राम हरे कृष्ण या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करें। ये नाम अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है। जब ये आपके भीतर उतरता है तो आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि नशे जैसी चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। पहला सत्य, लत छोड़ने के बाद जो होता है, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब कोई व्यक्ति बुराई से मुंह मोड़ता है तब बुराई पहले उसे डराने आती है। शराब छोड़ने के बाद शुरुआती 24 घंटे से लेकर 3 दिन तक मन बेचैन रहेगा। कभी सिर दर्द होगा, कभी चिड़चिड़ापन आएगा और कभी ऐसा लगेगा कि अब तो नहीं रह पाऊंगा। यही वो क्षण है जब असली परीक्षा होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसने पहला दिन जीत लिया उसने खुद को जीत लिया। इन 24 घंटों में जब भी मन करे कि पी लूं, बस अपने कमरे में अकेले बैठिए, आंखें बंद करिए और 11 बार हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि मन का तूफान कुछ ही मिनटों में शांत हो जाएगा। याद रखिए, शराब की लत मन के द्वार से प्रवेश करती है और उसी द्वार से निकलेगी भी। बस द्वार पर पहरा चाहिए नाम का। दूसरा रहस्य,
आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है तो उसका शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक ऊर्जा वापस पाने लगता है, पर असली ऊर्जा तब आती है जब आत्मा संतुष्ट होती है। प्रेमानंद जी समझाते हैं, शराब आत्मा की आग को बुझा देती है और नाम स्मरण उस आग को फिर से प्रज्वलित करता है। इसलिए हर सुबह उठकर खुली हवा में खड़े हो जाए, हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम करें और मन ही मन बोलें, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने जीवन को फिर से उजाला बना सकूं। ये वाक्य आपके भीतर नई लहर पैदा करेगा। आप महसूस करेंगे कि अब शरीर हल्का है, मन साफ है और सोच सकारात्मक है। तीसरा रहस्य, शरीर को शुद्ध करने का तरीका। अब जब लत से मुक्त हो गए हैं तो शरीर से उसका प्रभाव निकालना भी जरूरी है। हर सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर पिए, फिर 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करें। ये प्रक्रिया न केवल फेफड़ों को शुद्ध करेगी बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी स्थिर करेगी। प्रेमानंद जी कहते हैं, शुद्ध शरीर ही शुद्ध आत्मा का मंदिर होता है। इसलिए अब से हर दिन अपने शरीर को भी भगवान का घर समझिए। उसे नशे से नहीं, प्रभु स्मरण से भरिए। चौथा रहस्य, कर्म का संतुलन। शराब की लत सिर्फ शरीर को नहीं, कर्म को भी बांध लेती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसका कर्म असंतुलित होता है वही व्यसन में गिरता है। अब जब आपने यह लत छोड़ी है तो अपने कर्मों को सेवा में लगाइए। हर हफ्ते किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए या किसी मंदिर में दिया जलाइए, बस निस्वार्थ भाव से। सेवा से जो पुण्य ऊर्जा पैदा होती है वही मन को स्थिर रखती है। हम जानेंगे कि शराब छोड़ने के बाद जीवन में आने वाले आध्यात्मिक परिवर्तन, सफलता के संकेत और प्रभु की कृपा के अनुभव क्या होते हैं। अगर आपने अब तक के तीनों भाग देखे हैं तो अब आप सिर्फ लत से नहीं बल्कि अपने भाग्य से भी मुक्ति पाने के मार्ग पर हैं। पहला अनुभव, आत्मा का जागरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन मनुष्य नशे को छोड़ देता है उसी दिन उसका पुनर्जन्म होता है। जब आप शराब से मुक्त होते हैं तो आप सिर्फ एक बुरी आदत नहीं छोड़ते, आप अपने भीतर छिपे देवत्व को जगा देते हैं। पहले जो मन अस्थिर था अब वही मन शांति का केंद्र बन जाता है। शुरुआती कुछ दिनों में शरीर हल्का महसूस होगा, नींद गहरी होगी और सुबह एक नई ताजगी से भरी ऊर्जा महसूस होगी। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि प्रभु के आशीर्वाद का पहला संकेत है। प्रेमानंद जी कहा करते थे, जिसे भीतर आनंद मिलने लगे समझो प्रभु उसके पास बैठ गए हैं। शराब जहां मन की दिशा बदल देती है वहीं साधना और प्रभु स्मरण मन को उसकी मूल अवस्था में लौटाता है, शांत, निर्मल और प्रसन्न। दूसरा अनुभव, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। जब घर का कोई सदस्य नशे से दूर होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में झगड़े कम होने लगते हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और घर का वातावरण धीरे धीरे मंदिर जैसा हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां नशा है वहां नरक है, जहां नाम है वहां लक्ष्मी और शांति है। अगर आप चाहें तो हर शाम घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाकर ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे घर में हमेशा प्रकाश रहे, कभी अंधकार ना आए। सिर्फ इतना कहने से ही वातावरण की तरंगें बदल जाती हैं। वास्तव में जब व्यक्ति अपने मन के अंधकार को मिटाता है तो घर का हर कोना उजाला देने लगता है। तीसरा अनुभव, कर्म और किस्मत में बदलाव। शराब व्यक्ति के कर्म चक्र को बिगाड़ देती है। जिसे मेहनत से मिलना चाहिए वो भाग्य से फिसल जाता है। लेकिन जब शराब की लत छूटती है तो कर्म दोबारा सक्रिय होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान कर्म से प्रेम करते हैं, बहाने से नहीं। जब आप संयम में जीवन जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे भाग्य की दिशा बदलने लगती है। जहां पहले धन रुक जाता था वहां अब अवसर आने लगते हैं। जहां पहले मन में नकारात्मकता थी वहां अब सकारात्मक विचार आने लगते हैं। आपको लगेगा जैसे जीवन की गाड़ी फिर से चल पड़ी है और इस बार चालक कोई और नहीं, आपका अपना आत्मबल है। चौथा अनुभव, मन पर विजय। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई लत नहीं बांध सकती। जब व्यक्ति शराब छोड़ देता है तो वो सिर्फ व्यसन से नहीं बल्कि मन की दासता से भी मुक्त होता है। अब वही मन जो पहले भटकता था अब साधना में स्थिर होने लगता है। आप जब ध्यान करेंगे तो मन जल्दी शांत होगा,
जब नाम जप करेंगे तो शब्दों में मिठास महसूस होगी। ये सब संकेत हैं कि आपका मन और आत्मा एक सूत्र में जुड़ रहे हैं, और यही तो मोक्ष का प्रारंभ है। जब मन भीतर से शांत हो जाता है तब संसार की हर चीज अपने आप सुंदर लगने लगती है। 5 वाव अनुभव प्रभु का संरक्षण। प्रेमानंद जी ने एक जगह कहा था, जब कोई व्यक्ति खुद को सुधारने का निश्चय करता है तो भगवान उसका रक्षक बन जाता है। शराब छोड़ने के बाद जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसे ऐसे अवसर देने लगते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। जीवन में अचानक सही लोग मिलना, सही निर्णय होना और पुरानी परेशानियों का खत्म होना, ये सब प्रभु के संरक्षण के संकेत हैं। अब आपकी आत्मा उस नशे से नहीं बल्कि भक्ति के रस से भरने लगी है, और यही वो आनंद है जो किसी शराब में नहीं, सिर्फ नाम में मिलता है। छठा रहस्य, आभारी जीवन जीना। अब जब आप मुक्त हो चुके हैं तो हर दिन को कृतज्ञता के साथ जिए। सुबह उठते ही बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और पवित्र दिन दिया। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो धन्यवाद करता है उसके जीवन में दुख टिक नहीं पाता। आप जितना आभारी होंगे उतनी ही प्रभु कृपा बढ़ेगी, और यही आभार आपके भीतर आत्मिक समृद्धि को जन्म देगा, जहां नशा नहीं भक्ति की मस्ती होगी। 7वां और अंतिम संदेश, सेवा ही सबसे बड़ा उपाय। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जो खुद सुधर गया अब किसी और को सुधारना उसका कर्तव्य है। अब जब आपने शराब की लत से मुक्ति पा ली है तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो अभी इस जाल में फंसा है। उसे ये वीडियो भेजें, उसे प्रेरित करें और बताएं कि बदलाव संभव है। सेवा का यह भाव आपके पुण्य को बढ़ाएगा और मन में स्थिरता लाएगा, क्योंकि जब आप किसी और के अंधकार को मिटाते हैं तो भगवान आपके जीवन में और अधिक प्रकाश भर देते हैं। शराब छोड़ना केवल एक निर्णय नहीं, ये एक नया जन्म है, एक नई दिशा है, एक नई यात्रा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो नशे को त्याग देता है वो प्रभु का प्रिय बन जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि सच में जीवन बदल सकता है, तो कृपया इस संदेश को अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जीवन बदलने वाले सत्य सिखाए जाते हैं। हर हफ्ते हम आपको ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान और टोटके बताते हैं जो आपके जीवन, धन और मन तीनों को संतुलित कर देते हैं। कमेंट में जरूर लिखें रधे रधे, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ रधे रधे बोलते हैं तो वह नाम स्मरण की तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। यही तरंगें आपकी किस्मत को भी छूती हैं और वहीं से शुरू होता है बदलाव। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियो देखते ही तोड़ लेना ये फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी किस्मत, नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपको बताएगा कि कैसे प्रकृति के एक साधारण से फूल में छुपा है अमीरी और सौभाग्य का रहस्य। तो अभी एंड स्क्रीन पर आ रहे उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत बदलने का समय अब आ गया हो। राधे राधे।